सुभगसने जल सींचत लोचन बार। तो गीत मिला। एक अशोक जख्मी ने अपनी बात कही कि जब जीत की मंजिल पालेंगे, जब जीत की मंजिल पालेंगे, उस बात तुम्हें धोखा देंगे। जब जीत की मंजिल पालेंगे, जब जीत की मंजिल पालेंगे, उस बात तुम्हें धोखा देंगे। और लेकिन अपना कहना कि गंगा बहती एक धरती पर, एक राम कथा रूपी गंगा। एक धरती पर बह रही है जो सबका समस्त जनमानस का पास होती है, और एक गंगा राम कथा रूपी गंगा है। अब अंतर दोनों में देखिए क्या है, दोनों का काम क्या है, ये आप प्रधान जी और गुरुवर जी सुने। गंगा बहती एक धरती पर, तो एक बहती राम कथा गंगा जल तीनों लोगों में, गंगा जल सहयोग की जरूरत है। तो कहना कि गंगा धोती है बापू भैया, मतलब ये भी एक गंगा जो बाहर वाली गंगा है, धरती वाली, ये पाप होती है तो मुक्ति देती नाम रूपी गंगा, जो राम नाम की गंगा है सभी भक्तों को, क्योंकि राम एक तापस पिए तारी और नाम अमित खल को, इसलिए कहना कि गंगा धोती है तो मुक्ति देती निर्मल गंगा। अरे गंगा चल जो हरि के पूजन में, ओ राम कथा की मंत्र गंगा। यदि जहाँ पर गंगा मैया की जरूरत होती है वहाँ राम नाम रूपी मंत्र की भी जरूरत होती है, क्योंकि जब तक जीवात्मा को राम तारक मंत्र नहीं मिलता तब तक वो मोक्ष को प्राप्त नहीं होता। इसलिए विष्णु पद से गंगा, विष्णु पद से निकली गंगा। अरे शिव से
यदि भगवान के पूजन में आता है। एक बार भगवान शंकर आए कैलाश आश्रम से, माता पार्वती से कहा, देवी मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन करा दो। माता पार्वती उस समय विष्णु शास्त्र नाम का पाठ कर रही थी। प्रधान जी, विष्णु शास्त्र नाम का पाठ कर रही थी माता भगवती पार्वती जी। तो कहा अभी पाठ कर दूँ स्वामी, 10 मिनट रुक जाइए, मैं अभी भोजन सिद्ध कर देती हूँ। जब भोजन मिल गया, आधा घंटा लग गया, भोले बाबा को भूख ज्यादा लगी। कहा देवी आप तो किसी तरह पूरा कर लो, और कल मैं आपको एक सूक्ष्म नाम बता दूंगा, वो उसमें शास्त्र नाम का पाठ मिल जाएगा। भोजन करा दिया भगवान भोलेनाथ को माता पार्वती ने। तो कहा भगवान अब वो बताइए जो थोड़े समय में काम हो जाए। कहा 1 घंटा शास्त्र नाम पाठ जपने की जरूरत नहीं। बोले तो क्या करना पड़ेगा? तो कहा सुनिए, इतना नाम खाली जपना है और सारा काम मिल जाएगा, मतलब शास्त्र नाम के बराबर। बोले कैसा? कहा राम राम रामे रामे तीनों रामे रमे रमे शास्त्र नाम तातुल्यम राम नाम वरानने। राम राम रामे रामे तीनों रामे रमे रमे शास्त्र नाम तातुल्यम राम नाम वरानने। यानी शास्त्र नाम के बराबर ये जो राम नाम हम सुनते हैं, हमारे कर्णपटों में गुरुवर मंत्र देते हैं, राम तारक मंत्र सुनाते हैं, उससे मोक्ष मिल जाता है, जीवात्मा को तृप्ति हो जाती है, उसे बार बार जन्म मृत्यु का चक्कर नहीं लगाना पड़ता है। अब आप बताओ, ये लोग कहते हैं कि जो है गले में कंठी पहने होते हैं, इसका मतलब क्या है? कुत्ता पालतू देखे आप, उसके गले में पट्टा डाल दिए होते हैं, तो जब नीला काला जिसका डाल देते हैं तो कहते भाई फलाने का कुत्ता है। इस प्रकार से हम भी। और एक दूसरी बात, जब तक तुलसी का पत्र नहीं पड़ता है भगवान के पूजन में, ना तो वो जल ग्रहण करते हैं ना वो भोग लेते हैं। तो जब भगवान पाते नहीं हैं, तो ये जब जिस गले में तुलसी की माला ना हो तो क्या भगवान स्वीकारेंगे? भगवान स्वीकारेंगे नहीं। इसलिए जब गले में पड़ा तो ये पता लग जाता है कि ये वैष्णव है, ये शैव है, ये नास्तिक है, ये स्वास्तिक है, ये आस्तिक है। सबका अलग अलग पहचान हो जाता है। मतलब गले में तुलसी की माला पड़ी है तो भगवान राम को ये पता ये मेरा वाला पालतू है, ये मेरा वाला पालतू है। इसको यानी जब यमराज के दूत चलते हैं तो वहां कहते हैं तुम मत जाओ, वहां पर पार्षद मेरे जाएंगे, उसको लिवा लाएंगे, तुमको जाने की वहां जरूरत है, कष्ट ना करो, यहीं पर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से राम की कथा में इतना आनंद है, उस कथा में नहाने से उस गंगा तो गंगा में लाल कमल खिलते, गंगा में लाल कमल खिलते, अरे खिलते हैं पाल लाल गंगा। राम कथा होती है, गंगा में तो लाल कमल खिलते हैं, लेकिन जहाँ ऋषि मुनियों की मंडली होती है, जहाँ पर राम लक्ष्मण चारों भैया हनुमान जी बालक व्रत के शरीरों में जाते हैं, सदा शिव जी बाल भगवान बन करके जाते हैं, वहाँ बाल कमल खिलते हैं। इसलिए ये 2012 की लिखी हुई है हमारी, और आज तक मैंने धागा नहीं था, मैंने सोचा आप धाग देना चाहिए। आइए ब्रह्मण्य प्रधान जी दादा आपके कंठ द्वारा 21 गाँव का पावन संचार है, अभिनंदन है, अभिनंदन है, स्वागत है। गंगा में खिलते लाल कमल, तो बाल कमल खिलते राम गंगा में। और जो गंगा में जो गंगा धरती पर रहती है, उस वाली गंगा में मछली, मेढक, सांप, घड़ियाल, तमाम जलचर प्राणी रहते हैं। लेकिन राम रूपी गंगा में जानते हो संत समाज की मंडली रहती है, जिस नर नाग मुनि किन्नरों की मंडली रहती है। गंगा में चल
और मुनि बसते राम गंगा में। तो कहना कि गंगा अमृत रूपी जल है, तो ये प्रेम पियोग सुधा गंगा गंगा केवट मल्लाह दुई तरह होते हैं, एक जाति केवट होते हैं और एक नामित केवट होते हैं। तो जो जाति केवट होते हैं इन गंगा में वो केवट पार लगा देते हैं, और जो नामी यानी भगवान के जो खेवनहार होते हैं भगवान के उस भवसागर में, वहाँ जो नाव चलाते हैं वो गुरुजन होते हैं, वो ये केवट यहाँ बैठे हुए हैं। तो इन केवट के शरण में वो केवट कहाँ मिलेंगे? ये केवट इस गंगा में पृथ्वी वाले आकाश गंगा और ये जो पाताल गंगा इनमें मिलेंगे, लेकिन जो राम कथा रूपी गंगा में है इन गुरुजनों का वास है। इसलिए कहना सुनिएगा, ओ गंगा में लकड़ी की नाम चले, राम कथा में ज्ञान रूपी नाव चलती है। अब यहाँ पर देखिए तार में दोनों का कि गंगा में केवट चतुर मिले तो गुरु रूपी राम कथा गंगा, तो गंगा की भयानक बाढ़ सुनो करती उद्धार आप जब कभी प्रयागराज गए होंगे, वहां पर 3 धाराएं आप देखते हैं, गंगा यमुना त्रिवेणी यानी सरस्वती कहते हैं। वहां त्रिवेणी संगम पर 3 धाराएं देखने को मिलती हैं, यहाँ पर 3 धाराएं हैं। राम कथा में देखिए कौन। मैंने विचार किया तो गंगा में धारा के गंगा में धारा 3 बहे, यहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती, और वहाँ ज्ञान पैराग भक्ति 3 धारा बहती है राम कथा में, ज्ञान भक्ति वैराग। तो गंगा सागर में मिलती है और कीर्तन सागर में मिलती है राम गंगा। जहाँ राम की कथा होती है वहां पर राम गंगा आ जाती है। इसलिए ओम प्रकाश ये सुंदर जल से मिले, भक्ति भाव सुंदर जल गुरु गंगा।
टुकड़ा महाभारत से बना दी तो रोचक बड़ा गीत। चलिए एक महाभारत से टुकड़ा हो जाए, कट टाइप कट पीस से टाइप का हो जाए भैया। हाँ दिमाग कन्हैया जरूर नहा जाए। अच्छा चलिए मैं प्रयास